बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। वैसे इमरान खान ने भी किस किस्म के इम्तिहान में डाल दिया है, वो बेचारे करें तो करें क्या। अटक जेल लेके जाते हैं, अटक जेल में वहां पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। फिर होता क्या है, फिर वहां पे जेल से कैदियों को दूसरी जेलों में मुंतकिल करना पड़ता है। फिर इमरान खान को अटक जेल से निकालते हैं, अडयाला लेके जाना चाहते हैं। टोल प्लाजा के ऊपर लोग फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, अडयाला के बाहर लोग गुलपाशी करते हैं। कैमरामैन जो है वो इतना शानदार शॉट लेता है कि एक चंद सेकंड्स की झलक आती है और सोशल मीडिया पे तूफान दिखाई देता है और हर तरफ जो है वो इमरान खान ही इमरान खान दिखाई देते हैं। लेकिन अब बात अटक से अडयाला पहुंची है और अडयाला में नारेबाजी से आगे चली गई है, क्योंकि अटक के अंदर सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे थे तो बात थोड़ी आगे चली गई थी। अब तो इंतजामिया को अपनी पड़ गई है। अब इमरान खान ने कहा था कि मुझे अडयाला मत लेके जाओ, अटक में ही रखो, मैं यहां पे एडजस्ट हो चुका हूं, मुझे किसी किस्म की कोई जरूरत या इबाम नहीं है। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान को फिलहाल ये बताना है कि आपको कंफर्टेबल या एडजस्ट नहीं होने देना, आपको बार बार हमने घुमाना है, कभी इधर कभी उधर। और वहां पे इंतजाम यह है कि आप पहले तोशा खाना वाले मामले से आपकी जमानत हो गई है, अब साइफर मामले में आपकी चली गई है, चले उसमें 2 अक्टूबर तक। तो लेकिन हमने तो आपको सजा सुनानी है, क्योंकि हमने इलेक्शन जो है उसमें लेके जाना है। और अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे क्या किया है कि जो हल्का बंदियां है उसको हल्का बंदियां नहीं कहना चाहिए, उसको सिर्फ हल्का साजी कहना चाहिए। उसकी इब्तदाई फहरिस्त जो है फॉर्म 15 के साथ अपनी वेबसाइट पे जारी कर दी है। आप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके वहां पे नक्शे जारी कर दिए गए हैं, अपना जो मुतल्लिका हल्का है उसका नक्शा देख सकते हैं कि कौन कौन से इलाके, कौन कौन सा एरिया उस हल्के के अंदर आता है। और उधर इमरान खान के इलेक्शन से पहले जो डर और खौफ है, अब तो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ मान रहे हैं कि इमरान खान जेल में भी बैठा रहा और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा सकती है, न सिर्फ जा सकती है बल्कि जीत सकती है। लेकिन मसला यह है कि अगर बैलेट के ऊपर बल्ले का निशान हुआ तो फिर बल्ले से फेंटा तो सबको लगेगा। तो उस फेंटे से बचने के इस सारे के सारे इंतजामात हैं। और इस हवाले से रात को पंजाब काबीना का इजलास हुआ। चूंकि असल मामला तो पंजाब के अंदर है जहां सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, तो पंजाब काबीना के इजलास के बाद एलामिये के अंदर यह बात तो नहीं बताई गई, लेकिन खबर जरूर आ गई कि जो निगरान काबीना है उसने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या निगरान काबीना ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, क्या उसके पास कानून साजी का इख्तियार है? और उन्होंने इलेक्शन रूल्स के अंदर तरमीम कर दी है। हालांकि पंजाब हुकूमत का यह काम नहीं है, यह मुंतखब हुकूमत का काम है कि इलेक्शंस में तरमीम क्या रूल होंगे। यह तो ऐसा ही है कि वो हर बार जो उनको लगे, आइंदा आके निगरान गवर्नमेंट आया करे, उसको लगे इसको जितवाना है, उसके मर्जी वो रूल्स तरमीम करती रहे। तो उन्होंने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पंजाब में खत्म करने की मंजूरी दे दी है और कहा है कि यह वक्त का ज़िया है। बहुत बुनियादी सवाल यह है कि क्या निगरान हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है? और उन्होंने कहा जी ऑर्डिनेंस 3 माह के लिए नाफिजुल अमल रहेगा, बाद में 3 माह की तौसी काबीना करेगी। अगर निगरान के जरिए यह सब कुछ होना है तो फिर पार्लियामेंट को खत्म कर देना जनाब, फिर इलेक्शंस को खत्म कर दें, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मकसद फौत हो गया कानून साजी का, मुंतखब नुमाइंदों का। यह पंजाब के लोगों के हक के ऊपर डाका डाला गया है, यह वारदात है, यह बहुत गलत है। इसको अदालतों में चैलेंज होना चाहिए और अदालत को इसको उड़ाना चाहिए और बताना चाहिए कि यह निगरान हुकूमत का काम नहीं है। यह मुंतखब हुकूमतें तय करेगी कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए या क्या होने चाहिए। अब यह सारी बात है, अब बहाने बनाए जा रहे हैं जनाब वो फंड्स में नहीं हुए जी, लोड शेडिंग है जी, नेटवर्क्स का इशू है, फलां तमाशा है। वो कमर दिलशाद जैसे लोग जो हर वक्त देखिए उनको क्या हुआ, उनको सिले मिल गए कि आपको वजारतें मिल गई, तो आप हर वो काम करेंगे जो किसी और की ख्वाहिश है। तो अब ये सारा क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उस शख्स से। अब उसको अटक जेल लेके गए हैं, अटक से अडयाला लेके गए हैं। आपको पता है अडयाला में क्या हुआ है? अडयाला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बाद अब जरा खबर सुन लीजिए कि डर इस वक्त यह है कि वहां पे सूरत हाल जो है वो कहीं मुकम्मल तौर पे हाथ से ना निकल जाए। और हाथ से निकलने की वजह से क्या हुआ है कि उन्होंने अडयाला को हसास नहीं,
इंतहाई जो हसास है वो करार दे दिया। भला क्यों? वहां पे बताया गया है कि जी वो इमरान खान और इमरान खान के जो कारकुनान हैं वो वहां पे मौजूद हैं, तो उन दोनों की मौजूदगी के अंदर सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि जो कंट्रोल से या काबू से बाहर हो। मैं आपको दुनिया न्यूज के हवाले से बता देता हूं, उनका जी पीटीआई क़यादत कारकुनों की मौजूदगी अडयाला जेल को इंतहाई हसास करार दे दिया है। और ये किसने करार दिया है? ये इंटेलिजेंस इदारों ने, हसास इदारों ने, और कहा है कि वहां पे 3 दर्जन के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतहर्रिक कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा जनाब सिक्योरिटी प्लान को असर नौ तरतीब दें और जेल की जो बैरूनी दीवारें हैं उसके ऊपर सर्च लाइट्स लगाएं, नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं, अडयाला के 2 तरफा चौकियां कायम की जाए और पार्किंग को जेल से दूर लेके जाया जाए और मुलाकात के औकात की पाबंदी और इसके अलावा वहां जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ा दिया जाए। इससे आप अंदाजा करें कि वो शख्स जिसको आपने जेल में बंद किया है, वो बंद करने वाले शख्स के ऊपर आपके हसास इदारे कह रहे हैं कि वो जो बंद है और उसके साथ उसके कारकुन बंद हैं, वो भी खतरे की अलामत है। यहां सबको अपनी पड़ी हुई है और मुकाबला किसका करना है? इमरान खान का करना है। आपके बस की बात नहीं दिखाई दे रही। मैंने डिटेल्स के साथ आपको बता दिया कि इंटेलिजेंस इदारों ने क्या कहा है गवर्नमेंट को। और अब ये बात अगर सिर्फ नारेबाजी तक होती तो जरूर मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात थोड़ी नारेबाजी से आगे चली गई। आगे आते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर। जस्टिस काजी फायज ईसा जरा बुरी तरह फंस गए हैं। कैसे? देखें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसकी 3 अक्टूबर को समाअत होनी है, उम्मीद है लाइव टेलीकास्ट होगी, वहां पे एक बहस थी कि बुनियादी तौर पे क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात का रूल्स बना सकती है। तो उनका यह डिबेट बेसिकली थी कि आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं लेकिन एक्ट के जरिए आप चीफ जस्टिस के इख्तियारात के साथ नहीं कर सकते। अब जो चीफ जस्टिस का हम ख्याल जजेस का ग्रुप है वो आप समझते हैं कि वो चाहते हैं कि उस चीज को कायम किया जाए। आज हुआ क्या? वहां पे एक केस आया जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत के अंदर। 3 जजेस का यह बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, मंसूर अली शाह और दीगर थे। और वहां पे जो राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून है उस हवाले से चीजें आई। अब जब हुकूमत से मौकिफ लिया गया तो चूंकि ये पार्लियामेंट की कानून साजी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वहां पे सवाल हुआ कि क्या फौज भी अपनी अंदरूनी मामलात के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है। फिर सवाल हुआ कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई ख्वाजा सरा मुलाजिम है या एम्प्लॉइज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो क्या उनकी मालूमात भी दी जाएगी या जो कुछ भी है। तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने जो मौकिफ रखा है वो जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके तमाम दोस्तों को फंसा गया है। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि जो मालूमात तक रसाई से मुतल्लिक कवानीन है, ये चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद खुद बना सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर यहां खुद बना सकती है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर खुद क्यों नहीं बना सकती? अब लगता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल उस तरफ जा रही है और उसके बाद अब मालूमात तक रसाई के कानून के तहत मालूमात दे या ना दे, जस्टिस काजी फायज ईसा ने और उनके जो जजेस हैं साथ वाले, उन्होंने फैसला तो महफूज कर लिया है लेकिन साथ ही बात थोड़ी मुश्किल हो गई है। तो मजीद जो तहरीरी दलाइल है वो उन्होंने तलब कर लिए हैं। बिल्कुल जनाब, तलब करने भी चाहिए और तलब करने के बाद अब इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अब कल अहम मामला एक और भी है। आप जानते हैं कि फैजाबाद धरना केस 28 तारीख को लगा हुआ है और 28 तारीख को देखना यह है कि जब आईबी कह रही है कि हम दरखास्त वापस ले रहे हैं, पैमरा कह रहा है हम दरखास्त वापस ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर कल क्या फैसला करेगी। लेकिन एक इश्क का दरिया है और डूब के जाना है वाली कैफियत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।